करण ये हाँ या एक और सब बाली जाते हो तो न्यूसा पनीर करवाया गया था कि हम जब उतरे थे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि इमिग्रेशन की साइड। हे गाइस, हेलो। सो अभी हमारे जो बाली की ट्रिप थी उसको ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं और अभी हम आए हुए हैं हमारे ग्वालियर फोर्ट पर। हमारे जो भी सजेशंस हैं और जो भी क्वेश्चंस थे जो हमारे फ्रेंड्स ने आस्क किए थे रिगार्डिंग बाली, उसका सॉल्यूशन के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले हम अपना रिव्यू शेयर करते हैं कि हमारा क्या रिव्यू था। तो करण, क्या आप पहले शेयर करेंगे? हाँ, तो ओवरऑल जो ट्रिप प्लान किया था, हमने जो भी इटनरी बनाई हुई थी कि कहाँ से किस तरीके से घूमना है, वो बिल्कुल हमारा सही था। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता नहीं थी, क्योंकि वो चीज़ हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो जब हमने एक्सपीरियंस किया तो अब हमें पता चला कि वो हमें करना चाहिए या नहीं। वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि जैसे स्कूटर रेंट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कौन सी प्लेस कितने टाइम के लिए वर्थ इट है। मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी पर्टिकुलर डे के लिए वो उसको पूरा अलॉट कर दो उस दिन के लिए, लेकिन वो उतना वर्थ इट ना हो, तो वो हम आपको बता देंगे। और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम नहीं जा पाए वो भी हम आपको बताएंगे, जो आपको ज़रूर जाना चाहिए। हम तो नहीं जा पाए, लेकिन आप एक बार उसको कर सकते। हमारे क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन जो मेरे दोस्त ने आस्क किया कि आप लोगों ने ट्रिप को कैसे प्लान किया, लाइक मतलब कि वी शुड गो विद द ट्रैवलर और वी शुड गो विद मैनुअल। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप ट्रिप को मैनुअली भी प्लान कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजर के थ्रू भी प्लान कर सकते हैं। बट अगर आप ऑर्गेनाइजर के थ्रू प्लान करते हैं तो आपका जो एडवांटेज ये है कि आप अगर ऑर्गेनाइजर के थ्रू प्लान करेंगे तो आपका जो बजट है वो एक लिमिट वेज में रहेगा। और अगर आप मैनुअली प्लान करते हैं तो फिर आपको पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप डे 1 से लेकर डे 6 तक क्या करेंगे। और अगर कुछ भी अगर लेट होते हैं आप या कुछ भी आपको टिकट्स वगैरह नहीं मिलती है, फर्दर से कुछ भी बारिश वगैरह होती है, तो आपका वो शेड्यूल इफेक्ट कर सकता है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप अच्छे प्लानर हैं तो आप मैनुअली प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज यू शुड गो विद अ ट्रैवलर। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि आपका बजट कितना लगा और आपने इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे करण। सो करण, हमारा बजट कितना था? हाँ, तो हमारा ओवरऑल जो बजट है वो हमारा 60K to 70K INR के अंदर ही रहा, उससे ऊपर नहीं गया। सो 60 to 70 INR के अंडर हमने जितनी भी जो हमारे 5 डेज की ट्रिप थी वो कंप्लीट करी, उसके साथ इंक्लूडिंग टिकट्स एंड होटल्स एंड फूड एंड अदर एक्सपेंसेस। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि ये काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है कि लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने ना 6 दिन में क्या क्या घूमा। सो इसका आंसर मैं देता हूँ कि हम लोगों ने और काफ़ी चीज़ें मतलब एक्सप्लोर की थी कि काफ़ी लोकेशंस हैं वहाँ पर, बट हमने एक चीज़ जो एक्सप्लोर नहीं कर पाए वो थी लोकेशन के डिस्टेंसेस। लाइक हम सबसे पहले जो लैंड किए थे वो था एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर बाली पे हम लैंड किए थे। सो वहाँ से जो आसपास की लोकेशन थी उनमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जस्ट लाइक 1 आवर्स की ट्रैवलिंग थी, सो इट्स ओके। बट जो कुछ लोकेशन थी जैसे बतूर लेक और माउंट बतूर, सो ये लोकेशन हमारे साउथ वाली से काफ़ी दूर थी। सो हमारा ऑलमोस्ट 3 to 4 to 5 ऑलमोस्ट 6 आवर्स डेली का ट्रैवलिंग में ही लग रहा था, जस्ट बिकॉज हम बाइक को हायर करके बाइक से ट्रैवल कर रहे थे। सो आई सजेस्ट कि अगर आप बाली में जाते हैं तो आप अपने अगर आपके पास लिमिटेड डेज है, लाइक जैसे क्वेश्चन पूछा कि 5 to 6 डेज में क्या घूमा, तो आपके पास अगर लिमिटेड डेज हैं तो आप लिमिटेड ही अपना एरिया रखें, जस्ट लाइक कुछ एरिया तक रखें जहाँ तक आप सोचते हैं कि आप 6 to 7 डेज में अपना घूम सकते हैं, को मैक्स टू मैक्स घूमने के लिए। सो करण, ये क्वेश्चन तू पढ़ के बताएगा। Next question is what about the money exchange? Did you change it from India or like you have done it from Bali? So हाँ, देखो मनी एक्सचेंज हमारी सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि मनी के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इंडिया से भी मनी लेके जा सकते हैं, बट जो मनी की करेंसी है, इंडोनेशियन करेंसी है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो यहाँ से लेना तो वर्थ इट ही नहीं होगा। सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट है, आप यहाँ से डॉलर लेके जाइए एंड डॉलर का कन्वर्जन वहाँ पे कराइए, क्योंकि डॉलर का जो वैल्यू है वो आपको अच्छा मिलेगा। आप वहाँ पे INR भी कन्वर्ट करा सकते हैं ITR में, लेकिन उसका वैल्यू आपको ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैंने भी और लोगों से देखा था तो उन्होंने भी यही बोला, प्रेफर किया कि आप डॉलर लेके जाइए, और हम लोगों ने जब एक्सपीरियंस किया तो हमें पता चला डॉलर इज़ द बेस्ट। सो आप जाएंगे, अभी मेन क्वेश्चन इज़ ये कि आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज कराएं कि बाहर से। एयरपोर्ट से बिल्कुल भी एक्सचेंज ना कराएं, उतना ही एक्सचेंज कराएं जितना आपको नीड है। अगर आपके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है और आप बाहर जाएंगे तो हर एक मतलब लाइक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको एक शॉप मिलेगा मनी एक्सचेंज का, वहाँ से आप एक्सचेंज करा सकते हैं। बट ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा वैल्यू, क्योंकि हर एक दुकान वाला अलग अलग वैल्यू दे रहा है। कोई 13,000 दे रहा है $1 का, कोई 14,000 दे रहा है, कोई 14,800 भी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कौन सा बेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे फ्रेंड ने भेजा है ये कि आप जब बाली गए थे तो बाली जाने के बाद क्या चेंजेस आपने अडॉप्ट किए, मतलब फॉर एग्जांपल कि क्या। सो मैं बताता हूँ कि जब जैसे ही हम लोग बाली में एंटर किए थे तो 3 चीज़ें थी मेन जो हमें फील हुई। फर्स्ट थिंग ये कि हमारे पास फर्स्ट थिंग करेंसी नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें हमारे होटल जाने के लिए भी करेंसी चाहिए थी। सो फर्स्ट थिंग कि हमारे पास करेंसी नहीं थी।
सेकंड थिंग ये कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप यहाँ की कोई भी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और थर्ड थिंग ये कि हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कैब्स कितने पैसे लेती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जानते हैं हमारे इंडिया में तो ये है कि किसी फॉरेनर को देख के और एक्सपेंसिव अमाउंट मांगा जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो मेन फैक्टर था, आप जब बाली में लैंड करोगे तो आपको ये 3 चीज़ों का फैक्टर का याद रखना है कि फर्स्ट थिंग इज़ कैब, सेकंड थिंग इज़ मनी एंड थर्ड थिंग इज़ इंटरनेट। सो आई सजेस्ट कि अगर आप इंटरनेट से अगर आप इन चीज़ों सोल्यूशन अगर एक चीज़ कर ले तो लाइक अगर आपको वहाँ पर आपको कोई अच्छी प्राइस में सिम मिल जाए तो आप ये है कि आप एयरपोर्ट से प्रेफर करके सिम ले सकते हैं, क्योंकि ऑल अराउंड सिम की प्राइजेस मैच मतलब ये है कि आसपास ही रहती हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि आप लोगों ने बाली में किस किस जगह को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया और आपको कौन सी जगह पसंद आई, लाइक मोस्ट बोल सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस इन बाली। सो सबसे पहले हम लोग गए थे उल्लुवाटू टेम्पल जो कि हमारे एयरपोर्ट से काफ़ी पास था। उसके बाद हम गए थे तना लॉर्ड जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। बोथ उल्लुवाटू टेम्पल और तना लॉर्ड टेम्पल के जो मेन टेम्पल थे वो क्लोज थे फॉरनर्स के लिए। आई डोंट नो कि हम जब गए थे तो क्लोज थे, राइट? हाँ, सो हम दोनों टेम्पल क्लोज थे। उसके बाद हम लोग गए थे नूसा पनीता। नूसा पनीता सबसे बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट लोकेशन है। आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं रेदर देन आप बाली में रहें। और उसके बाद हम गए थे उबुड मंकी फॉरेस्ट, और उसके बाद में हम गए थे जू, और जू के बाद हम गए थे बेसाकिन टेम्पल और माउंट अतूर लेक। ओके, एक और क्वेश्चन आया है, तो एक क्वेश्चन मुझे याद आया था। हाँ या एक और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देख करण की, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप लोगों ने सिर्फ नूसा पनीता सिर्फ एक दिन घूमा और आपने बाकी के दिन बाली घूमा, पर ऐसा क्यों? वाई वी चूज नूसा पनीता जस्ट फॉर 1 डे? सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी मिस्टेक थी जो हमें नहीं पता था। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि हमने नूसा पनीता को ओनली 1 डे दिया और बाली को रिमेनिंग 5 से 6 डेज दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ नूसा पनीता एक एक्चुअल लोकेशन है। आप अगर बाली जाते हो तो नूसा पनीता एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ का ब्लू वाटर और वहाँ की जो मतलब वहाँ के जो बीचेस हैं, इट्स लुकिंग वेरी ऑसम। मैंने आपको वीलॉग्स में भी आपने देखा होगा कि वहाँ के जो बीचेस हैं जैसे किंग्स किंग बीच और क्रिस्टल बीच, वो बीच ही एक्चुअली में नूसा पनीता के अंदर है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप जाते हैं तो अपना 40% का प्रोपोर्शन आप नूसा पनीता को दें। सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं मोस्ट वैल्यूएबल टाइम जो हमारा था वो नूसा पनीता ही था। या एंड अनदर रीज़न इज़ लाइक वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ आप करेंगे जैसे स्नॉर्कलिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ का पानी बहुत साफ़ है, तो वहाँ पे स्नॉर्कलिंग हुआ एंड बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ वहीं पे होते हैं। तो हमें तो मालूम ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में, और बाद में जब पता चला तो हमारे पास टाइम ही नहीं था, तो हमारी मिस्टेक थी और हम वो चीज़ मिस कर दिए। तो आप लोगों को हमें बता देते हैं, अगर आप लोगों को एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है तो आप नूसा पनीता में स्पेशल टाइम निकालिए 2 दिन 3 दिन एंड वहाँ पे बीचेस घूमिए एंड एक्टिविटीज़ करिए, खासकर स्नॉर्कलिंग ज़रूर करके। क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था तो हम काफ़ी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए थे, तो उसका हमें अभी भी रिग्रेट है, जस्ट बिकॉज ऑफ इतना इजी नहीं होता। हमारी भी फर्स्ट ट्रिप थी और हमारे लिए इतना इजी नहीं है इंटरनेशनली बार बार जा पाना किसी एक सेम लोकेशन पर, बट हम जाएंगे फॉर श्योर। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम बाली ज़रूर जाएंगे। सो और एक और क्वेश्चन है करण जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे। Okay, the another question is what are the challenges you face while entering to Bali, like any challenges, immigration process or in currency exchange or others? So yeah, so the thing is ऐसे कोई बड़े इश्यूज नहीं आते जब आप जाते हैं। हाँ, बट इमिग्रेशन वगैरह में आपको बताना पड़ता है कि आप कंट्री क्यों विजिट कर रहे हैं एंड आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं, और मेन चीज़ आपके पास कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना वो इमिग्रेशन के टाइम पे प्रॉब्लम कर सकता है, वो लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड क्वेश्चंस वो सिंपल, व्हाई यू आर विजिटिंग एंड डू यू हैव अ रिटर्न टिकट, दीज आर द ओनली 2 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड टू अस। सो या एंड द रेस्ट विल एक्सप्लेन व्हाई शुड। या सो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि हम लोग वीज़ा लेके जाते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है, सो हम यहाँ पर जाके अप्लाई नहीं कर सकते हैं और किसी और कंट्री में जाके हम वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कितना टफ है, लाइक उसकी टफनेस कितनी हाई है। तो मैं कहता हूँ कि ये एक इंटीमिडेट है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ जब हम लोग बाली गए थे तो हम लोगों को एक तरीके का लाइक हमें एक रूट मैप फॉलो करवाया गया था कि हम जब उतरे थे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि इमिग्रेशन के साइड ही जाता है, और जैसे हम इमिग्रेशन जाएंगे तो हमें वहाँ पर काफ़ी लोग मिलेंगे जो हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप सबसे पहले इमिग्रेशन करिए और उसके बाद आप अपना वीज़ा ऑन अराइवल के लिए पेमेंट कीजिए, और वीज़ा ऑन अराइवल के बाद आपको मतलब ये है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जैसे बाली पे एयरपोर्ट पे आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, आपके लिए सीधे एक ही रास्ता होगा, वो एक पूरा फॉलो थ्रू प्रोसेस होगा और आप इजीली आराम से आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। और सिंपल क्वेश्चन जैसे करण ने बोला कि आप कहाँ से आए हैं एंड वेयर आर यू फ्रॉम एंड वाई यू विजिटिंग बाली एंड रिटर्न टिकट के बारे में पूछेंगे, और काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं, सो आप आराम से इसको टैकल करके आराम से अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन था जो कि है ना, मैंने गूगल पे सर्च किया था कि हम बाली को क्यों चुने रेदर देन अदर प्लेसेस, जस्ट लाइक वहाँ पर काफ़ी लोकेशन है, जैसे हांगकॉन्ग है, वियतनाम है जो हमारे रास्ते में पड़ा था, तो हम बाली को ही क्यों चुने। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मैंने देखा था कि बाली एक ऐसी लोकेशन है जैसे
वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी वेराइटीज़ के आपको लोग मिलेंगे। तो आपको अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलने की अगर आपको विश है और आप लोगों को देखना चाहते हो और साथ में ही कल्चर को फील करना चाहते हो, क्योंकि हम जब बाली गए थे तो वहाँ पे हमें एक चीज़ सबसे कॉमन थी, वहाँ के जो गॉड्स हैं लाइक विष्णु, वो सब हमारे इंडियन कल्चर से काफ़ी बिलोंग करते हैं। तो आप एक इंडियन टच फील कर सकते हो। और बाकी की जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है, बीचेस काफ़ी अच्छे हैं। और एज यू नो कि स्कूबा डाइविंग के लिए इंडोनेशिया नंबर 1 पर आता है वर्ल्ड पर। सो आप यहाँ पर आके स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, बट आप यहाँ पर आके ये चीज़ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आई से कि बाली मैंने जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप चूज़ किया था वो मेरा बेस्ट डिसीजन था। हाँ, हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम हम अगर कहीं और भी जाते तो वो चीज़ ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी के लिए ये सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों से काफ़ी पूछे गए थे। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आप सभी लोगों को बताऊँ कि किस तरीके से है। और करण अगर कुछ बोलना चाहेगा एंडिंग के तो लिए? यही बोलना चाहूँगा कि बाली ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपका प्लान है बाली जाने का तो निकल जाइए, और बिल्कुल ही उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि हर एक इंडियन को एटलीस्ट एक बार तो बाली जाना चाहिए। वहाँ का जो इंडियन कल्चर है, जहाँ के वो लोग जो फॉलो करते हैं, उनका एक खुद का एक राइट है और खुद का एक फॉलो थ्रू है जो इंडियन गॉड्स हैं उनको लेके। सो आप उन कल्चर को फील कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इंडिया से हो और आप किसी भी ट्रिप को चूज़ करने वाले हो, लाइक आपके पास काफ़ी फर्दर ऑप्शन है, तो आप बाली को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। सो अगर और कोई भी फर्दर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सारे होटल्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, और जो भी मेरे लोकेशन थी उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी आप मेरे व्लॉग्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरा रिसेंट व्लॉग है जो मैंने लास्ट पोस्ट किया था वो यहाँ पर है, और जो मेरा बेस्ट व्लॉग है वो इस जगह पर है। तो आप इजीली उस व्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं। और स्टे ट्यून, और मैं जल्दी आपको वापस मिलूँगा किसी और इंटरनेशनल ट्रिप के साथ। सो बाय।